त्रेता में तो मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हें अपने हाथों का स्पर्श जरूर कराऊंगा। इस कारण से भी भगवान गिरिराज जी ने उस विशाल पर्वत को उठाया, धारण किया। भगवान के चरित्रों पर, भगवान की कथाओं पर कभी भी भक्त को संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्र का मान भंग किया, गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की, और जब जल निकल गया तो रास्ते जो जल से भरे हुए थे वह रास्ते सब खुल गए। भगवान बोले ब्रजवासियों से कि तुम सब अपने अपने घर को जाओ। सब ब्रजवासी, सब स्त्रियां, गायें, ग्वाले, सब ब्रजवासी अपने अपनी गायों को लेकर के, अपने अपने बच्चों को लेकर के अपने अपने घर वापस आए। सब जब निकल गए तब भगवान को अति प्रसन्नता हुई। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए एक श्लोक में वर्णन करते हैं। भगवान अति तमोशयनम स्थापयामास पूर्णमतम् भगवान ने जो पर्वत उठाया उस पर्वत को पहले की तरह वहीं स्थापित कर दिया, वहीं तलहटी पर रख दिया, और आज वही पर्वत गिरिराज धरन के नाम से हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तभी से गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ हो गई। जब भगवान तलहटी से निकले तो सब ने भगवान से भेंट की। नंद बाबा के नेत्रों में अश्रु आ गए, प्रेम के आंसू आ गए। भगवती गंगा के पावन पुलिन पर बैठ करके सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई और बताया कि भागवत कृपा यदि होती है तो पर्वत भी, प्रकृति भी सब मनुष्य का साथ देती है। यदि ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा हम लोगों पर हो जाती है तो उस पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और भगवान का सबने यशोगान किया, सबने भगवान का यशोगान किया। तो आइए हम लोग भी भगवान के नाम का संकीर्तन करें, उन्हें पुकारें और भगवान के नाम का यशोगान करें। इसके बाद आगे की कथा हम लोग श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
इस कथा को हम लोगों ने संपूर्ण कथा को स्नान किया। स्नान करने चले गए तो जब स्नान करने यमुना में गए तो नंद बाबा को वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। जब वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया तो ब्रज में हाहाकार मच गई। भगवान को जब पता चला तो ठाकुर जी भगवान हमारे वरुण लोक को गए और नंद बाबा को वहां से वापस लाए। वरुण के दूतों से छुड़ा करके ठाकुर जी महाराज नंद बाबा को लेकर के आए। तब वरुण भगवान की पूजा और अर्चना करने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार सब ब्रजवासी ग्वाल बाल सब एक साथ बैठे थे। कन्हैया से बोले, कन्हैया हम तुम्हारा बैकुंठ देखना चाहते हैं, तुम मुझे बैकुंठ का दर्शन कराओ, मुझे बैकुंठ दिखाओ। भगवान ने सोचा कि मेरे मित्रों की इच्छा है बैकुंठ देखने की। भगवान ने सभी को बैकुंठ का दर्शन कराया। जहां पर बैकुंठ में भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन पर विराजमान थे। अब बैकुंठ में जब ब्रजवासी पहुंचे में अपना ब्रज लगता था, क्योंकि ब्रज में हम लोग एक साथ खेलते थे, एक साथ माखन चोरी करते थे, एक साथ गोपियों के वस्त्रों को चुराते थे, उनके माखन को चुरा लेते थे, उनकी मटकियों को फोड़ देते थे। एक साथ हम लोग घूमते थे, एक साथ हम लोग रहते थे, एक साथ हम लोग भोजन करते थे। यहाँ तो बैठे बैठे केवल तुम्हारा दर्शन ही करना पड़ता है, न तुमसे बात कर पाए, न तुम्हारे साथ भोजन कर पाए, न तुम्हारे साथ खेल पाए। तो हमें बैकुंठ, कन्हैया से बोले ब्रजवासी की बैकुंठ हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कन्हैया कुछ ऐसा करो कि बैकुंठ से हम लोग फिर ब्रजवासी ब्रज में वापस अपने चले जाएं। सब ग्वाल बाल बेचैन हो गए और कहने लगे कि इससे अच्छा तो अपना ब्रज है, जहां कम से कम एक साथ बैठ करके हम लोग हंस के बोलते थे, भोजन करते थे। भगवान ने जब अपने मित्रों की ऐसी धारणा समझी तो भगवान ने कहा कि तुम अपने नेत्र बंद करो। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। योग माया ने सभी ग्वाल बालों को ब्रज में पहुंचाया। सब ब्रज में पहुंच गए और जब ब्रज में पहुंचे तो सब एक साथ खुश हो गए और भगवान की स्तुति और वंदना करने लगे। आगे की कथा रास और महारास की कथा है। भागवत में हम कोई भी कथा सुने अथवा न सुने, लेकिन रास और महारास की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। ये महारास की कथा 5 अध्यायों में है।
इसको भागवत के पंच प्राण कहे जाते हैं। महाराज की कथा को भगवान के पंच प्राण, भगवान का हृदय माना गया है, क्योंकि दशम स्कंद भगवान का हृदय है। और हृदय में क्या रहते हैं? हृदय में क्या है? प्राण है। तो महाराज की कथा ये भगवान के कौन है? प्राण है। महाराज भगवान के प्राण है, गोपियों और कृष्ण का मिलन है। ये भगवान भाव की भक्ति है। इसमें जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है आपस में। सबसे पहले एक बार जब भगवान गोचारण की लीला कर रहे थे, गौएं चरा रहे थे, तो कामदेव भगवान के पास आया और अब की हम तुम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये कामदेव ने किससे कहा? भगवान से कहा, श्याम सुंदर से कहा। आप जीत गए, क्योंकि मर्यादा का अवतार था। रामा अवतार भगवान का मर्यादा का अवतार था। लेकिन अब की जो अवतार लिया है, अब की जो आपकी कलाएं हैं, आपकी लीलाएं हैं, वो तो बड़ी विचित्र है। अब कि रामा अवतार में कामदेव ने जब भगवान राम पर आक्रमण करना चाहा, एक बार पुष्प वाटिका में जब राम जी ने सीता का दर्शन किया, पुष्प वाटिका में उनके स्वरूप को देखा, तो यह बात लक्ष्मण जी को बताई। गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, लक्ष्मण जी से बता रहे हैं कि मानो मदन दुंदुभी दीनी। ऐसा लगता है कि कामदेव दुंदुभी बजा रहा है और मेरे समेत पूरे विश्व को जीतना चाहता है। उसी समय जानकी जी उस पुष्प वाटिका में आ गई। गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, कंकन की पहने हुए थी और पांव में पायल पहने हुए थे, नूपुर पहने हुए थे। उनकी आवाज भगवान राघवेंद्र सरकार के हृदय में सुनाई पड़ी और प्रभु ने हृदय से ही जान लिया। तब राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को कही और सीता की सुंदरता का वर्णन प्रभु राघवेंद्र सरकार ने किया। लेकिन फिर संभले कि मैं तो परम पिता परमात्मा हूं और मैं ये क्या सोच रहा हूं। मन में ऐसी बात भी नहीं आनी चाहिए और हम लोग दृढ़ निश्चयी अपना मन बना लें। तो कामदेव चला गया वहां से, क्योंकि भगवान ने अपने मन को दृढ़ निश्चयी बना लिया। तो तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, तुलसी का
कामदेव ने सोचा कि अब की कन्हैया बन करके आए हैं और कन्हैया नटखट है, इसमें गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, गोपियों का माखन चुराते हैं, गोपियों की मटकियां फोड़ते हैं, तो अब की बार तो हम कन्हैया पर विजय प्राप्त ही कर लेंगे, क्योंकि अब की कन्हैया की लीलाएं बड़ी ही विचित्र हैं। कामदेव ने भगवान से युद्ध का समय दिया। बोले शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा चली सुहावनी त्रिविधा, काम कृष्ण बढ़ावन हारी। चली सुहावनी त्रिविध प्यारी, तीन प्रकार की हवाएं चलने लगी, शीतल, मंद और सुगंध। काम कृष्ण बढ़ावन हारी, जो काम को बढ़ाती है। आज का प्रथम श्लोक राधा रानी वृषभान दुलारी के चरणों में अर्पण करते हुए लोग श्रवण करें। भगवान अपिता रात्रि सरदो पुल्य मल्लिका, विचरन्तो मनस चक्रेण योग माया। रानी के साथ लेकर के भगवान वन के एकांत जंगल में आ गए, उपस्थित हो गए। अभिमानी भी तो जब भगवान आए उसके पहले भी वहां कोई था, तो उसके पहले वहां कौन था? कामदेव। मतलब भगवान की पहले भी, अभी शब्द का अर्थ क्या है? भी, तो भगवान के आने के पहले भी वहां कोई था, तो कौन था वो? कामदेव। कामदेव पहले से ही वहां उपस्थित था और कामदेव ने अपनी सेना तैयार कर ली। कामदेव ने पूरे निधिवन को अपने वातावरण के अनुकूल कर लिया। वो योग की रात्रि थी, लेकिन भगवान ने जिस समय रास लीला की, परीक्षित जी वो रात्रि एक कल्प की रात्रि बन गई। भगवान जी ने, ठाकुर जी ने ब्रह्मा को आज्ञा दी कि मेरे लिए एक कल्प की रात्रि बनाओ, एक कल्प की रात्रि तैयार करो। भगवान जब उस रात्रि में उपस्थित हुए, तब भगवान ने अपनी मुरली निकाली, बंसुरी निकाली और अपने अधरों पर रखी, और ठाकुर जी ने अपनी मुरली ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा इन मंत्रों का जप करता। तो आज भगवान ने, ठाकुर जी ने क्लीं नाम का मंत्र का बीज बजाया, और भगवान ने आज ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि तीनों लोग मोहित हो गए भगवान की मुरली से। लेकिन आज की मुरली उन्हीं को सुनाई पड़ी जिन गोपियों के वस्त्रों को ठाकुर जी ने हरण कर लिया था। क्योंकि जब ठाकुर जी ने वस्त्र चुराए थे तो गोपियों से कल के प्रसंग में आपने सुना होगा
किसी को इस मुरली की धुन नहीं सुनाई पड़ी? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी सुनाते हुए कहते हैं, निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजे स्त्रिया कृष्ण गीत मानसम। निशम गीतम, हमारे ठाकुर जी ने, लेकिन ब्रज की स्त्रियों के मन में कृष्ण ने अपने हाथ में, जो ब्रज की गोपियों के मन थे, तो भगवान ने अपने हाथ में सबके मन पकड़ के रख लिए। कामदेव का प्रभाव किसी भी गोपी के मन में नहीं पड़ा और ना ही उसके तन पर पड़ा। यद्यपि उसको बहुत बढ़ाया, और जब परीक्षित जी मुरली तो गोपियों ने आज अपना काम छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, कथा चालू हो गई तो कोई बात नहीं, पहले काम निपटा ले तब चलेंगे। लेकिन एक शिक्षा लीजिए कि भगवान ने जैसे ही मुरली बजाई तो गोपियों ने अपना काम छोड़ा और काम छोड़ करके सब भगवान की ओर चल पड़ी। बांसुरी की आवाज सुनी और दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, तो गाय का दोहन भूल गई, बाल्टी आल्टी से वहीं छूट गई और बांसुरी की आवाज सुनी और गोपी दौड़ पड़ी। एक गोपी लिपस्टिक लगाए रही थी, तो आधी लिपस्टिक लगी, ऊपर के ओठ में लगी नहीं, वो ऐसी ही भाग गई। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, तो पूरा दूध भी नहीं पिला पाई और बच्चे को छोड़ करके बात सुनी और चल पड़ी। जो जैसी तैसी उठ धाई, जिसने बांसुरी की आवाज सुनी तो वह जिस अवस्था में थी वो ऐसी ही अवस्था में ठाकुर जी की ओर चल। कोई कोई पति बहुत जिद्दी होते हैं, तो जब गोपिका चली तो बाहर से कुंडी लगा गई, तो वो बेचारी गोपी जा ही नहीं पाई। एक ने पकड़ लिया उसके पति ने, तो वो हाथ छुड़ा करके और बंसुरी की आवाज सुनी और चल पड़ी। गोपियां सब भगवान के पास गईं, तो भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। मेरी प्यारी को कितना कष्ट होगा, लेकिन आप लोग तो कह सकती हैं कि हम कथा सुनने आए हैं। गोपिकाएं बेचारी क्या कहें। अब गोपिकाएं शांत हैं। पहले तो मुरली बजाई, इतने छलिया हैं, इतने नटखट हैं कि पहले तो मुरली बजाई और मुरली बजा करके गोपिकाओं को बुलाया, क्योंकि गोपिकाएं जो ही तो अपना सब काम काज छोड़ करके और भगवान की मुरली की धुन सुन करके बस उसी ओर दौड़ने लगती थी। और उसमें भी इतना सम्मोहक गीत बजाया कि गोपिकाएं आ गई और अपना काम त्याग करके आई हैं और भगवान पूछ रहे हैं, किम करवा या किम।
मिट्टी को करोदने लगी। प्रेम से बोलो, ये माधुर्य भक्ति है भगवान की। गोपिकाएं कुछ बोल नहीं पा रही हैं और प्रेम भाव में अपना सिर नीचे करके और अपने नखों से मिट्टी को करोदने लगी। और आजकल की गोपिकाएं होती तो लड़ने लगती। प्रेम से बोलो, आजकल की माताएं क्या परिचय कराती हैं, बताना नहीं पड़ता है। नया नया विवाह हो और मान लीजिए मायके में आई अपने पति के साथ और किसी सखी ने पूछा क्यों तुम किसके साथ आई हो, तो तुरंत बताती हैं कि हमारे हस्बैंड आए हैं। हस्बैंड जिनका हंस हंस के हम बैंड बजाते हैं, यहाँ आने का क्या कारण है नहीं बताओगी। जब गोपियां नहीं बोली तो भगवान ने उपदेश शुरू कर दिया। बोली, गोपिकाओं क्या मर्यादा भूल गई हो कि रात्रि के समय हमें अकेले कहीं नहीं जाना। पूरे 9 श्लोकों में हमारे भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं को उपदेश दिया, बताया कि रात्रि के समय किसी भी अपना घर छोड़ करके कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। पहला उपदेश भगवान ने गोपिकाओं को दिया। दूसरा उपदेश गोपिकाओं को दिया कि जिसका पति साथ में ना हो उसको कुएं पर, बावड़ी पर। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब पति चाहे जितना मना करें, होली आ रही है, अब पति को होली नहीं पसंद है तो खूब कहेंगे कि भाई, लेकिन पत्नी को खूब पसंद है तो खूब खेलती है। और वो कहती है कि तुम चाहे जितना मना करो, हम मानने वाली नहीं है। यहाँ की माताओं को छोड़ करके अन्य माताओं की बात कर रहे हैं। यहाँ की माताएं हमारी सब अपने अपने पतियों की खूब बात मानती हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान। और यहाँ खूब आप लिपस्टिक, बिंदी और फिर पूरा साजो श्रृंगार। तो एक उपदेश ये भी है कि जब पति ना हो तो हमें ज्यादा साजो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले गोपियों से कि तुम्हें मेरा दर्शन मिल गया, अब तुम अपने घर जाओ। व्यास जी महाराज कि मेरा मन, मेरी आत्मा मुझे वापस दे दो तो मैं लौट जाऊंगी। मेरा मन, मेरी आत्मा तो आपने बांध ली है, फिर मैं वापस कैसे जाऊं। कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़ दिए। जो ही कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़े तो गोपियों का स्पर्श भगवान ने किया। कामदेव को ललकारा कि तुझमें जितनी शक्ति है तू अपनी शक्ति पूरी लगा ले, तू अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग कर ले, लेकिन तनिक भी गोपियों के मन में क्षोभ नहीं आएगा काम के प्रति। तुम तनिक भी गोपियों के मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाओगे। और यदि गोपियों के मन में तुमने काम जागृत कर दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। कामदेव ने बाण छोड़े और इधर भगवान ने गोपियों के कंधों पर
जितनी गोपिकाएं थी, भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी से बोले कि गोपिकाएं तो कई थी वहां पर, क्या उतने ही कृष्ण बने? तब परीक्षित जी को बताते हुए सुखदेव जी बोले कि जितनी गोपिकाएं थी उतने ही भगवान कृष्ण बने। हर एक गोपी के पास हर एक कृष्ण भगवान थे। अब इतनी गोपिकाएं उतने ही कृष्ण बने। रास प्रारंभ हो गया। प्रत्येक तो गो नाचते नाचते श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गया। गोपियां सोचने लगी कि ये तीन लोग के ठाकुर, उनके साथ हम नाच रहे हैं। तो भगवान नाचते नाचते श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए और गोपियों ने श्याम सुंदर को जब अपने और कृष्ण की खोज करने लगे, और संपूर्ण लीलाएं एक बनी और एक गोपी राधा बनी। उसी में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो एक गोपी कृष्ण बनी और एक राधा बनी। तो कभी यमुना के किनारे जो भगवान कृष्ण करते थे वही वो गोपिकाएं करने लगी। अब ये विरह में इतनी व्याकुल हो गई। जयति
भोले बाबा गोपी बने हैं और गोपी बन करके भोले बाबा ने साड़ी पहनी। साड़ी पहन करके पार्वती से बोले कि मुझको भी ले। एक ब्रज का सुंदर गीत है। भगवान एक दिन